सवेरे प्रभु में आशीषित हूँ। Thank you for blessing me. धन्यवाद मुझे आशीष देने के लिए। Thank you for blessing me. धन्यवाद मुझे आशीष देने के लिए। I praise you. मैं तेरी स्तुति करता हूँ। I'm thankful. मैं धन्यवादी हूँ। Who am I? To be blessed. मैं कौन हूँ कि आशीषित हूँ? Bless you, greater grace. परंतु ये तेरी महान अनुग्रह के कारण That you called me blessed. कि तू मुझे आशीषित कहता है। Thank you. धन्यवाद। Oh, Holy Spirit, you're so good to ओ us. पवित्र आत्मा तू हमारे प्रति कितना भला है। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Just honor, just welcome, Brother George, please. I don't want to take much time. Just ज़्यादा समय लूँगा। spread it however God leads you, brother. आइए ब्रदर जॉर्ज का हम स्वागत करेंगे। And again, I'm so grateful to God for the opportunity. और फिर से मैं आभारी हूँ परमेश्वर के प्रति इस मौके के लिए। And a huge thank you to my dear brother and sister, Reverend Sushil, Reverend Monica, and the Rhema family for the invitation to share God's word with you. और बहुत बहुत धन्यवाद हूँ रेवरेंड सुशील, रेवरेंड मोनिका और रेमा चंडी के स्टाफ के लिए कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। Would you turn in your Bibles to 1 Samuel chapter 13, क्या आप please? मेरे साथ अपने बाइबल में से पहला सामुएल 13 अध्याय निकाल सकते हैं? 1 Samuel chapter 13. पहला सामुएल 13 अध्याय। And we will read this passage and let the Lord talk to each one of us. और हम इस वचनों को पढ़ेंगे और हम अनुमति देंगे कि प्रभु हम में से हर एक के साथ बात करे। Verse 1. पहली आयत। Saul reigned 1 year. I mean, this is in the context of this chapter. और इस वचन की पृष्ठभूमि में इस बात को हम देखते हैं कि शाऊल एक वर्ष के लिए राज्य किया। I mean, he was 30 years old when he became king. और जब वो 30 साल का था तब वो राजा बना। And he reigned for 42 years. और वो 42 साल तक उसने राज्य किया। And this chapter is talking about the first year of his reign. और ये अध्याय उसके राज्य के पहले साल के विषय पर जिक्र करता है। Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, verse 2, Saul chose him 3,000 men of Israel, whereof 2,000 were with Saul in Michmash and in the Mount Bethel, and 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin, and the rest of the people he sent every man to his tent. और उसने इजराइलियों पर 1 वर्ष राज्य किया और फिर शाऊल ने इजराइलियों में से 3,000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2,000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1,000 योनातन के साथ बिन्यामीन के गीबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने डेरे में जाने को विदा कर दिया। So here in these verses, you're getting a look at Saul's elite troops. और जो कि आप देखते हैं इन वचनों में जो मुख्य सेना के लोग थे वो शाऊल के साथ यहाँ पर उनके बारे में जिक्र किया गया है। So he's got 3,000 black cat commandos. और उनके पास जो है 3,000 ब्लैक कैट कमांडोज थे। 2,000 with him, with Saul. 2,000 जो है वो शाऊल के साथ थे। And 1,000 with his boy, with his son Jonathan. और 1,000 जो उसके पुत्र योनातन के साथ थे। And he sent the rest of the army, the rest of the men home. और बाकी जो सेना के लोग थे उसने उन्हें वापस घर भेज दिया। Verse 3. तीसरे आयत को देखिए। And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Gebar. I'm stopping in the middle of that verse. तब योनातन ने फिलिस्तियों की उस चौकसी को जो गीबा में थी मार लिया। If you have your own Bibles, you can underline Jonathan smote. और यदि आपकी बाइबल है तो उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि तब योनातन ने मार लिया। Right? So Jonathan struck this military outpost और इस योनातन ने इस सेना की चौकी को उसने जो है मार लिया। that was in Gebar, and the Philistines heard of it, and Saul blew the trumpet throughout all the land.
और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा, तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवा कर कहला भेजा। All right, so Jonathan's doing the fighting, और यूनातन जो है लड़ने का काम कर रहा था, and Saul is blowing the trumpet. और शाऊल जो था वो केवल नरसिंगा फूंक रहा था। Well, actually, he's blowing his own trumpet. वास्तव में वो अपने खुद के नरसिंग को फूंक रहा था। The trumpet is blasting throughout the whole land. और नरसिंगा का जो स्वर है या उसकी आवाज जो थी पूरे देश में सुनी जा रही थी। And what is the message? और संदेश क्या था? Look at the rest of the verse. और दूसरी आयतों को देखिए। Let the Hebrews hear. और उसमें यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। And all Israel heard. और सब इजराइलियों ने यह समाचार सुना। Heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines. यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है। Did you catch that secret, please? क्या आपको वो भेद मिला? I mean, it was Jonathan who attacked and overpowered that outpost of the Philistines. हमने देखा कि यहाँ पर कि यूनातन ने पलिश्तियों की चौकी पर हमला किया और उसे मार लिया। And Saul is blowing his own trumpet. लेकिन साउल जो अपने नरसिंग को फूंक रहा है, And he's saying, telling the people, I did it. और वो लोगों को यह बता रहा है कि ये मैंने किया है। He's taking credit for himself. वह वो श्रेय को अपने ऊपर ले रहा था। Jonathan did all the hard work and he's telling the entire nation, it's me. और यूनातन ने वो सारा कठिन काम किया, लेकिन वो शाऊल सारे लोगों को कहता है, सारे देश को कहता है कि ये मैंने किया। You're getting a look, not just at the surface of Saul, but deeper, you're looking at his character. और आप केवल शाऊल के बाहरी चरित्र को नहीं, पर उसके चरित्र के भीतरी भाग की ओर भी देख रहे हैं। Amen. Amen. And the free point that I'd like to share with you is, brother, sister, build your character. मुफ्त बिंदु मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ यह है कि अपने चरित्र को बनाएं। We're not talking about building your church or your ministry or building your body. Build your character. अपने कलीसिया को, अपनी सेविका को, अपने शरीर को बनाने के विषय में नहीं, पर अपने चरित्र को बनाने के विषय Now, में कह रहा हूँ। don't misunderstand. We are not against bodybuilding. Thank God, we need to look after these bodies. और मैं बॉडी बनाने के खिलाफ नहीं हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना है, These bodies are God's temple. क्योंकि ये हमारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। And God likes, a clean, pure, holy, whole temple. और जो कि परमेश्वर को पसंद है कि शुद्ध, पवित्र और संपूर्ण रीति से रहने वाले शरीर में रहना। In order to give him that privilege and that pleasure, we need to build our lifestyle. और इसलिए कि हम उसे ये आदर और सौभाग्य दे, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बनाएं। Amen. Amen. Tell 2 or 3 people sitting all around you, build your character. कम से कम 2-3 लोगों से कहें कि अपने Build your चरित्र को character. बनाएं, अपने चरित्र को बनाएं। Please don't come to us and say, brother, sister, pray that I have a good character. That prayer does not work like magic. अर्थ है कि कृपया आकर मुझसे ये प्रार्थना न करवाए कि प्रार्थना कीजिए कि मेरा चरित्र अच्छा हो जाए। ऐसी कोई जादुई प्रार्थना नहीं कि चरित्र बढ़िया हो जाए। You build your character by the choices you make every day. हर दिन जब चुनाव लेते हैं, उसी से आप अपने चरित्र को बनाते हैं। Amen. Amen. And another free point, if you don't build your character, you'll be a character. अगर आप चरित्र नहीं बनाएंगे तो आप एक नमूना बन जाएंगे। Not a good namuna. अच्छा नमूना नहीं। Amen. And we want to be, men and women, people of quality. और हम ऐसे पुरुष स्त्री बनना चाहते हैं जो एक अच्छे गुणवत्ता के लोग, अच्छे चरित्र के Do लोग। I hear an क्या मैं amen? आमीन सुन सकता हूँ? Do I hear a better amen, please? मैं आमीन सुन सकता हूँ? Thank you. धन्यवाद। So Jonathan did all the fighting and Saul's trying to take the credit. और यूनातन ने वो कठिन काम किया, लेकिन शाऊल वो सारा श्रेय ले रहा था। Let's continue to read. आइए हम आगे पढ़ें। Same verse, please. Verse 4. चौथे आयत को हम देखेंगे। And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also was had in abomination with the Philistines. And the people were called together
after Saul to Gilgal. और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि फलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। So because of this victory of Jonathan, the Philistines did not like the Israelites. और योनातान के इस जय के कारण से फलिस्ती इस्राएलियों को पसंद नहीं करते थे। They detested them. They began to abhor and hate them. और वो उनसे घृणा करने और नफरत करने लगे। Very much like what we are experiencing today. जो कि आजकल हम अनुभव करते हैं। I'm not just reading about something that happened more than 3,000 years ago. This is history repeating itself. और चाहे कि ऐसी कोई बात जो केवल 3000 साल पहले हुई थी, ये वो बात है जो अपने इतिहास को फिर से दोहरा रही है। I mean, the people who don't belong to the Lord, they detest you and I. और चाहे जो लोग प्रभु के नहीं है, वे आपको और मुझे जो है तुच्छ जानते हैं। Amen. Amen. Verse 5. 5वें आयत को देखें। And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel. 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the shore. फलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ, 6,000 सवार और समुद्र के तीर के बालू के खिनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए। Now you compare Saul's army with the Philistine army. अब तुलना कीजिए शाऊल की सेना और फलिस्तियों की सेना के साथ। 30,000 chariots in the Philistine army. फलिस्तियों के सेना में जो है 30,000 रथ, 6,000 horsemen, cavalrymen. और 6,000 सवार। And the foot soldiers, like people as sand which is on the sea. और जो है कि पैदल चलने वाले सिपाहियों की गिनती तो समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत सी थी। Innumerable, uncountable. अनगिनत वो लोग थे। And they came up and pitched in Michmash. और वे बेतावन की पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। Eastward from Beth-aven. बेतावेन के पूर्व की ओर। Verse 6. 6 आयत को देखिए। When the men of Israel saw that they were in a strait, they were in a narrow place, a tough place. जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम एक सकेती में यानी कि हम एक तंग रास्ते में भी पड़ गए हैं। Notice when the men of Israel saw, they're going by sight. और देखिए यहाँ पर कि इजराइल लोगों ने देखा यानी कि वो देख कर चल रहे थे। They're not going by faith. They're walking by sight. वो विश्वास से नहीं पर रूप को देखकर चल रहे थे। Amen. Amen. And when you go by sight, it does not please God. जब आप रूप को देखकर चलते हैं तो ये प्रभु को प्रसन्न नहीं करता। We do not walk by sight, by what we see. और जो हम रूप को देखकर या जो हम दिखाई दे रहा है उनके अनुसार नहीं चलते। We walk by a different sight, the sixth sense called faith. और जो है कि हम एक और दृष्टि जिसे हम छठी इंद्री कहते हैं जिसका नाम विश्वास है उसके अनुसार चलते हैं। Amen. Amen. When the men of Israel saw that they were in a strait or in a narrow place, for the people, they were distressed. जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं तो और सचमुच लोग संकट में पड़े थे। So their hearts were beating extra fast. यानी कि उनके दिल की धड़कन जो है और तेजी से धड़क रही थी। They were not bold and courageous. अब वो हियावी और दिलेर नहीं थे। Their knees were having a prayer meeting. और जो है कि घुटने जो है प्रार्थना सभा कर रही थी। It says they were distressed. वो कह रहे कि वो बहुत परेशान हो गए। They were not full of faith, they were full of fear. वो विश्वास से नहीं पर डर से भर गए थे। In English you would say they were fearful or full of fear. और जो है कि हम कह सकते हैं कि भय से भरपूर। God doesn't want us to fear. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम डरें। Amen. Amen. I mean, with God on our side, what do we have to fear? Amen. यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन सी ऐसी बात है जिससे हम डर सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. God doesn't want us to be fearful. He wants us to be
faithful. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डर से भरे हो, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से भरे रहें। But these Israelites, they were going by what they saw. पर ये इजरायली जो है रूप को देखकर चल रहे थे And they were distressed. और वो परेशान हो गए They were downcast. और वो और मुरझा गए They were disheartened. और वो जो उनका हृदय मचल गया, They were low, यानी कि वो बहुत नीचे चले गए, depressed. यानी कि निराश हो गए। And it says, the people hid themselves in caves. और लिखा है कि लोगों ने अपने आप को गड्ढों में छिपा लिया। You understand? This is not the behavior of faith people. आपको मालूम है कि विश्वास करने वाले लोगों का ये चरित्र नहीं है। They hid themselves in caves, उन्होंने अपने आप को गुफाओं में छिपा लिया, in thickets. झाड़ियों में, That means, in the bushes. यानी कि झाड़ों में। Yep. Not only that, they hid themselves in and among the rocks. केवल उतना ही नहीं, पर चट्टानों में भी अपने आप को छिपा लिया, So they're all hiding. यानी कि ये लोग छिप रहे थे And in the high places, गड्ढियों में, and some of them were in the pits. और उनमें से कुछ लोग गड्ढों में जा छिपे। In other words, wherever they found a hole, जहां भी उन्हें कोई गड्ढा दिखा, like an empty well यानी कि कोई खाली का जो है कुआं, or an empty water tank, या फिर कोई खाली पानी की टंकी, even an empty grave. यहां तक कि खाली कब्र में भी, See, a grave is also a pit. आपको मालूम है कब्र भी एक गड्ढा है। Nice behavior, of the Israeli army. हाँ, अच्छा वर्ताव था ना इजरायली सेना का। Verse 7. 7वें आयत को Are you देखिए। enjoying the reading? क्या केवल वचन के पढ़े जाने का आनंद ले रहे हैं? And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling. और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाल और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। So the Israeli army is so fearful, they have all run away. इजरायली सेना इतनी डरी हुई थी कि वो सब भाग गए। Can you imagine what Saul was thinking? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शाऊल वहां पर क्या सोच रहा था? Here's 30,000 chariots and many horsemen and innumerable foot soldiers attacking me, and all my army has disappeared. 30,000 रथ भी हैं और चाहे बहुत सारे सवार, अनगिनत सेना है, और चाहे कि सब लोगों ने छोड़, मेरे जो सिपाही उन्होंने छोड़ दिया है, अब मैं परेशान हूं, Some निराश हूं। following, trembling. और कुछ लोग जो है पीछे चल तो रहे लेकिन थरथराते हुए। Verse 8. 8वें आयत को देखिए। And he tarried, Saul tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed, but Samuel came not to Gilgal. वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया। You see, God's time and Saul's time were not synchronized. इसका मतलब देखते हैं कि जो है कि शाऊल का समय और जो है परमेश्वर का समय एक साथ नहीं चल रहा था। Amen. Amen. God has a different time frame. परमेश्वर के अलग ही समय में रहता है, And the people were scattered from him. और लोग उससे इधर उधर होने लगे। Verse 9. 9वें आयत को And देखिए। Saul said, Bring hither a burnt offering to me and peace offerings. And he offered the burnt offering. तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। He got in a hurry. वह जो है जल्दबाजी दिखा रहा था, He couldn't wait. वह इंतजार नहीं कर पाया, He was not patient. वह धीरजवंत नहीं था, He was impatient. वह जो है धीरज नहीं रख रहा था। Instead of waiting for Samuel to come and present the offering, he stepped into the priestly office. और इसके बजाय कि वह शामुएल का इंतजार करे कि वो होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, वह स्वयं जो है वो याजक के कार्यालय में पहुंच गया और वहां पर वो बलि को चढ़ाया। Saul was anointed to be king. शाऊल अभिषिक्त था राजा बनने के लिए, He was not anointed to be a priest. वो याजक बनने के लिए अभिषिक्त नहीं हुआ किया Are you गया था। listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? And that's what we were talking about yesterday, following God's plan
for your life. और कल हम इसके विषय में बात कर रहे थे कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके पीछे चलना। Please do not mess around in things that God has not anointed you to do. कृपया जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त नहीं किया उसमें अपने आप को शामिल करके गड़बड़ी में ना आए। Amen. आमीन। God has a specific plan and a purpose for each one. परमेश्वर ने हम सब के लिए एक विशेष योजना और काम को रखा है। But Saul overstepped his boundaries परंतु शाऊल अपनी सीमा को लांघ कर कहीं और चला गया, in impatience. धीरजवंत ना रहा। Next verse, please. अगले आयत को देखेंगे। And it came to pass that as soon as he had made an end of the offering, the burnt offering, behold, Samuel came. जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामुएल आ पहुंचा। And Saul went out to meet him that he might salute him. और शाऊल उससे मिलने को और नमस्कार करने को निकला। And Samuel said, "What hast thou done?" शामुएल ने पूछा, तूने क्या किया? And Saul said, "Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed." Saul is saying, not my fault, your fault. शाऊल ने कहा कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले तो तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्तीन मिशकास में इकट्ठा हो रहे थे। यानी दूसरे शब्दों में कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप देर कर रहे हैं। He's not saying, "I'm sorry, I was in a hurry, I couldn't wait, I was impatient." He said, "No, you came late." और उसने माफी मांगने के बजाय उसने कहा कि जो कि मैं बहुत जल्दबाजी में था, तू नियुक्त समय पर आया नहीं, इसलिए मैंने ये कर दिया, इसलिए मेरी गलती नहीं, ये आपकी गलती है। See, he's passing the buck on. He's not courageous enough to say, "I'm at fault." और जो है कि वो दोष का ठिकरा जो है वो उनके ऊपर लगा रहा था, इसके बजाय कि वो हिम्मती होकर कहे कि हाँ ये मेरी गलती थी। Thou camest not within the days appointed, and the Philistines were gathered together at Michmash. That's why I offered the sacrifice. तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, फलिस्तीन मिकमाश में इकट्ठा हो रहे थे, इसलिए मैंने मेल बलि को चढ़ाया। Let's skip a few verses for lack of time. आइए समय की कमी की वजह से हम और आगे वचनों की ओर चलें। Verse 13. 13वें आयत को देखिए। And Samuel said to Saul, तब शामुएल ने शाऊल से कहा, "You have done foolishly." तूने मूर्खता का काम किया है। So he was not a wise king, he was a foolish king. इसका अर्थ है कि वो एक बुद्धिमान राजा नहीं था पर एक मूर्ख राजा था। Thou hast not kept the commandment of the Lord. तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। The commandment of the Lord thy God which he commanded thee. For now the Lord would have established thy kingdom upon Israel forever. नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। If Saul had not been in a hurry, his kingdom would have been established forever. और यदि शाऊल जल्दबाजी ना दिखाता तो हो सकता था कि उसका राज्य सदा के लिए स्थिर रहता। Remember yesterday we said hurry spoils the curry. आपको मालूम कल हमने कहा था कि जल्दबाजी में जो है तड़का बिगड़ जाता है। But now verse 14, thy kingdom shall not continue. The Lord has sought a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसको अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। I think Saul must have been wondering, who is that other man? मैं सोच रहा हूं कि शाऊल ये सोच रहा हूं कि वह दूसरा व्यक्ति कौन है। I'm sure he must have been in a murderous mood. और जो है कि मैं निश्चित हूं कि वह हत्या करने के भाव में होगा। But Samuel didn't disclose who. पर शाऊल ने इस बात को नहीं खोला कि वह व्यक्ति कौन है। Amen. आमीन। Wise prophet of God. परमेश्वर का एक बुद्धिमान भविष्यवक्ता। And Samuel arose, verse 15. 15वें आयत को देखे, तब शामुएल चल निकला। And he got up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin, and Saul numbered the people that were present with him, about 600 men. और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को गया, और शाऊल अपने साथ लोगों को गिनकर कोई 600 पाए।
Can you imagine the army, the 3,000 crack commandos have dwindled down now to 600. आप कल्पना कीजिए, पहले सेना की गिनती 3,000 थी, अब कम होकर 600 लोग हो गए। I don't know what Saul was feeling. मुझे नहीं मालूम कि इस समय शाऊल क्या महसूस कर रहा होगा। And Saul and Jonathan his son and the people that were present with them abode in Gibeah of Benjamin, but the Philistines encamped in Michmash. और शाऊल और उसका पुत्र योनातन और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। And the spoilers, you know, the enemy is a spoiler. और आपको मालूम है जो शत्रु है वो बिगाड़ने वाला होता है। That's very much like our arch enemy, the devil. और वो हमारे जो है महान शत्रु अर्थात शैतान के जैसा ही है। And the spoilers came out of the camp of the Philistines in 3 companies. और पलिश्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। One company turned onto the way that leaded to Ophrah, एक दल ने शुआल नामक देश की ओर फिरकर ओपरा का मार्ग लिया, onto the land of Shual. शुआल नामक देश की ओर। And another company turned the way to Beth Horon, and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim toward the wilderness. एक और दल ने मुड़कर बेथरोन का मार्ग लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइम नामक तराई की ओर जंगल की तरफ है। So now you have these 3 armies coming against Saul and Jonathan with 600 soldiers. और जो कि आप देखते हैं कि 3 छावनी के लोग जो है शाऊल और योनातन के खिलाफ आते हैं जिनके पास केवल 600 सेना थे। One army on the right, one army on the left, one army in front. Their back is to the wall. और जो है कि एक दाहिने एक बाईं और एक सामने की ओर से आता और उनका पीठ पे दीवार की ओर लगा हुआ था। And it's a massive army. और वो बहुत बड़ी सेना थी, Innumerable, uncountable. अनगिनत, बहुत से ही ज्यादा संख्या में। It's like, you know, when problems come in life, और वो उसी समय में जब समस्या आती है जीवन में, they don't come one at a time, they come more than one. अब वो एक समय में एक बार एक नहीं आते पर बहुत सारे समस्या एक ही बार में आते हैं। Amen. Amen. Sometimes it's a health issue कई बार जो है कि आपके स्वास्थ्य संबंधी and a समस्या financial problem, या फिर जो आर्थिक समस्या, plus a family problem. उसके साथ साथ पारिवारिक All समस्या, combined together. सब मिलकर इकट्ठे आते हैं। That's the tactic, you know, of the destroyer, और यही तो वो आक्रमण करने वाले की जो है युक्ति है, who, you know, comes against the Christian through 3 ways: the world, the flesh, and the devil. और जो है कि वो 3 प्रकार से आता है, वो शरीर, संसार और शैतान। Well, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the, और जो है कि जो है you आंखों, fill in the blanks. और जो है कि जीव का घमंड, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। Amen. Amen. Verse 19, and this is what I want to leave for you this Sunday. और जो है कि 19वीं आयत, और यहीं इस रविवार आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। This is the message that the Lord's put on my heart for each one of you, my brothers and sisters. और यह वह संदेश जो प्रभु ने आपके लिए, सबके लिए जो है प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था। Now, there was no smith found throughout all the land of Israel. इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। Underline that in your Bibles, please. There was no smith found throughout all the land of Israel. कृपया इस पर अंडरलाइन कर लीजिए कि इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। And you can title this message, Wanted Today, Blacksmiths for God. और चाहे कि आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं, आवश्यकता है लोहारों की परमेश्वर के राज्य में। Amen. Amen. God is looking today, you know, for blacksmiths in His kingdom. परमेश्वर आज अपने राज्य में लोहार की खोज कर रहा है। Now there was no smith found throughout all the land of Israel, for the Philistines said, lest the Hebrews make them swords or spears. इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था क्योंकि पलिश्तियों ने कहा इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। But all the Israelites went down to the Philistines to sharpen every man his share and his coulter and his axe and his mattock. और इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले, कुल्हाड़ी, हसुआ तेज करने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे। What a sad situation. कितनी दुखद परिस्थिति है।
If they want their swords to be sharpened, they have to go to the Philistines. और यदि वो चाहते हैं कि उनके तलवारों को तेज किया जाए तो उन्हें फिलिस्तियों के पास जाना पड़ेगा। If they want their daggers to be pointed, again go to the Philistine अगर वो चाहते हैं कि blacksmiths. जो कि भालों को जो है तेज किया जाए तो उन्हें फिर फिलिस्तियों के पास जाना होगा। If they want their plowshares to be, nice and sharp to plow the fields, even for farming they have to go to the Philistines. और कुल्हाड़ी को भी तेज करने के लिए उन्हें फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। If they want the ox goad, those little instruments to prick the animals to move faster, there too they have to go to the Philistines. और जो है कि इस बैलों को भी जो है चराने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करता है उसे भी तेज करने के लिए उन्हें फिलिस्तियों के पास जाना पड़ता था। Verse 22. 22 आयत। So it came to pass in the day of battle that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan, but with Saul and Jonathan his son there was found. इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास ना तो तलवार थी ना भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। What a sad condition of the Israeli army. और इजरायली सेना की कितनी दुखद हालात या परिस्थिति को देख सकते हैं। Only Saul and Jonathan have any implements. केवल जो है योनातान और शाऊल के पास हथियार थे। The rest of the army, nothing at all. और बाकी सेना के पास कुछ भी नहीं था। Look at the next verse, please. अगले आयत को हम देखेंगे। I'm reading this verse from the Living Bible. मैं इसे लिविंग बाइबल से पढ़ूंगा। The schedule of charges was as follows. और जो है कि ये जो है उनकी कीमत लगाई जाती थी। See, when these Israelites went to the Philistines to sharpen their knives, swords, spears, daggers, these were the charges. देखिए हल के फल, भाले, कुल्हाड़ी, हसुआ तेज करने के लिए ये कीमत उनसे मांगी जाती थी। When they had to sharpen their plowing, farming instruments, these were the और charges. जो है हसुओं, फालों, खेतों के त्रिशूलों को तेज करने के लिए भी यह कीमत उनसे ली जाती थी। For sharpening a plow point, 60 cents. और जो है कि खेती के लिए जो त्रिशूल थे उसको तेज करने के लिए 50 रुपए। 60 cents. Now, today 50 rupees is nothing. आज के दिनों में 50 रुपया कुछ भी नहीं है। But rewind more than 3,000 years ago, 50 rupees back then was a lot of money. घड़ी की सुई को घुमा पीछे करिए और 3000 साल पहले चले जाइए तो 50 रुपए उस समय बहुत थे। My dad, when he went home to be with the Lord, he was earning 70 rupees a month. और जब मेरे पिताजी प्रभु के पास चले गए उस समय जो है उनकी तनख्वाह 70 रुपए थे प्रति माह। You can consider what that 50 rupees was 3,000 plus years ago. 3000 साल पहले ये 50 रुपए की कीमत क्या होगी उस समय। For sharpening a disc, 60 cents, again 50 rupees. और चाहे कि फालों को तेज करने के लिए वही 50 रुपए। For sharpening an axe, 30 cents or 25 rupees. और कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए 25 रुपए। For sharpening a sickle to reap your harvest, 30 cents, 25 rupees. और हसुआ तेज करने के लिए जिससे कि आप कटनी को काटते हैं वह जो है 25 रुपए। For sharpening an ox goad, those instruments you prick the plowing animals with to go quickly in the right direction, 30 cents, 25 rupees. और पैनों की नोक ठीक करने के लिए जो है उन्हें भी जो है 25 रुपए दिया जाता था। 22. 22 आयत को देखिए। So there was not a single sword or spear in the entire army of Israel that day except for Saul and Jonathan. और उस पूरे इजराइल के सेना के पास किसी एक के पास भी एक तलवार या वे जो है त्रिशूल नहीं था, भाला नहीं था, केवल शाऊल और योनातान को छोड़। And I'm stopping in the middle of that verse there. I'm not reading verse 23. और 23 आयत को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं वहीं पर अंत करूंगा। Wanted today, आज आवश्यकता है spiritual blacksmiths. आत्मिक लोहारों की। And you're all looking at my face, brother, what do you mean? आप सब ऐसे देख रहे हैं मुझे कि इसका मतलब क्या है भाई? God is looking today for spiritual blacksmiths. परमेश्वर आज आत्मिक लोहारों की खोज कर रहा है। Now, why did the Philistines, keep the Israelis in this? पर पूरे देश के लिए Look up here, please. कृपया इधर देखिए। Blacksmiths were very important. लोहार बहुत महत्वपूर्ण थे। They made spears. वो चाहे भाले बनाते, They made वो swords. तलवार बनाते, They made daggers. और वो चाहे भाले को बनाते। Those were instruments of war. और ये सारे जो है वो लड़ाई के हथियार थे। Now, these same blacksmiths
also made plowshares. और जो है कि वही लोहार जो है हसुआ भी बनाता, And they made sickles. फालों को भी बनाता, And they made ox goads. और जो है कि पैनों की नोक भी बनाता। And this was for farming and cultivation. और ये जो है कि खेती करने के लिए था। You understand? Without these blacksmiths, life was very hard. आप इस बात को समझ सके, इन लोहारों के बिना जो है जीवन शैली बहुत कठिन था, Life was very dangerous. और जो है जीवन भी बहुत खतरे में था, Life was extremely tough. और जो है कि जीवन बहुत मुश्किल था। What's the result with no blacksmiths? और परिणाम क्या निकलता था जब कोई भी लोहार ना हो? No weapons to fight. ना कोई हथियार होंगे लड़ाई लड़ने के लिए, No farming implements to farm and cultivate food. ना ही खेती करने के लिए, ना ही उसे बटोरने के लिए हमारे पास कोई औजार होंगे। Can you imagine the condition of the nation of Israel at that time? क्या आप कल्पना कर रहे हैं कि इजराइल की परिस्थिति क्या होगी उस समय? No instruments of war, no implements of farming. ना ही लड़ाई के लिए कोई हथियार, ना ही खेती करने के लिए कोई औजार। Let me bring this down now to the 21st century. आइए इस बातों को मैं 21वीं सदी के साथ में जोड़ूं। Satan has not changed his tactics. शैतान आज भी अपनी युक्ति को बदला नहीं है। His goal उसका लक्ष्य है is to target leaders कि वह अगुवों के ऊपर निशाना लगाए and silence them, और उन्हें शांत कर दे, take away their armor और उनके हथियारों को छीन ले, and their blessings, और उनके आशीषों को भी, so that they cannot raise up others, ताकि वो दूसरों को खड़ा ना कर सके, so that the other believers will stay in the babyhood stage. ताकि जो विश्वासी है वो शिशु अवस्था में ही बने रहे। Are you understanding, brother, sister? क्या आप समझ रहे भाई और बहनों? That's why I say today God is looking for spiritual blacksmiths. इसलिए मैंने कहा कि आज परमेश्वर आत्मिक लोहारों की खोज कर रहा है। Amen. Amen. And I thank God, for Rhema. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ रेमा के लिए, I thank God, for Reverend Sushil and Sister Monica. और चाहे कि मैं रेवरेंड सुशील और सिस्टर मोनिका के लिए मैं धन्यवाद I करता हूँ, thank God for the Rhema staff family. और मैं रेमा स्टाफ और परिवारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। I thank God for every anointed servant of God who is sitting here and listening to this word. और मैं हर एक उस अभिषेक दास के लिए धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ बैठे हैं और वचन को सुन रहे हैं। Brother, sister, you are the 21st century spiritual blacksmiths. और चाहे कि भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं 21वीं सदी के आप आत्मिक लोहार हैं। Hallelujah! हालेलुया! Somebody say कोई तो amen! कहे आमीन। God is looking for spiritual blacksmiths. परमेश्वर आत्मिक लोहारों की खोज कर रहा है, And the devil wants to hinder the saints of God. और शैतान जो है वह परमेश्वर के संतों को रोकना चाहता है। God wants an active, living, vibrant church. और परमेश्वर चाहते हैं कि सक्रिय जीवंत जो है कलीसिया हो, A body of believers who will not be just seat warmers, और जो कि ऐसी कलीसिया का झुंड केवल जो कुर्सियों को गर्म नहीं करते, but who will carry out the mandate of Jesus Christ. परंतु वह यीशु मसीह की आज्ञा को, आदेश को आगे लेकर जाए। Hallelujah! हालेलुया! And you, brothers, sisters, Bible school students, और आप मेरे भाई और बहनों और बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों, you are here. God's brought you to the right place. आप यहाँ हैं और परमेश्वर ने आपको सही स्थान पर And लेकर आया over है। the next several months, the Lord will send your direction spiritual blacksmiths. और अगले कुछ महीनों में परमेश्वर जो आपके जीवन में आत्मिक लोहारों को आपके लिए भेजेगा, Who will speak into your lives and mold and shape and sharpen you. जो आपके जीवन के ऊपर बोलेंगे, आपको ढालेंगे और आपको और तेज बनाएंगे, धारदार बनाएंगे। I'm talking even to the worship leaders. मैं यहाँ तक कि आराधना करने वालों से भी कह रहा हूँ। My heart thrills when I see my brother and his dear wife and the family and the worship team together, taking us all into the throne room. और जो है कि मुझे बहुत आनंद होता है कि जो भाई और उनकी पत्नी और उनके बच्चे और बाकी वर्शिप टीम जो है हमें आराधना में जो है परमेश्वर के सिंहासन के पास ले आते हैं। Hats off to you, brother Dheeraj and the family. और ब्रदर धीरज, आपके पूरे परिवार के लिए जो है बहुत बहुत I धन्यवाद। say this, out of great gratitude and deep appreciation. और चाहे कि मैं सराहना करते हुए और बड़े नम्रता के साथ इस बात की घोषणा करता हूँ, Because worship is a weapon. क्योंकि आराधना एक हथियार है। Hallelujah. Amen. It's a very powerful weapon. ये एक सामर्थी हथियार है। When you can sing in a storm, that confuses the enemy. जब आप तूफान के बीच में गीतों को गाते हैं तो ये शैतान को गड़बड़ी में ले आता है। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले।
Bible school students, you are privileged brothers and sisters. और बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों, आप सचमुच सौभाग्य लोग हो। And the Lord, I guarantee you, will send anointed spiritual blacksmiths, to mold your lives and to keep you on the cutting edge of faith. और जो है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक लोहारों को भेजेगा जो आपको ढालेंगे और विश्वास की धार में आपको खड़ा करेंगे, So that you will mature in your Christian walk with the Lord ताकि आप अपने मसीह जीवन के चाल में आप परिपक्व हो जाएंगे and not stay baby Christians anymore. और आगे चलकर आप शिशु मसीह बने नहीं रहेंगे, But you will also grow up and become a blacksmith for somebody else. आमेन। आप आगे चलकर बढ़ेंगे और किसी के लिए आत्मिक लोहार बन जाएंगे। Amen. आमेन। He's talking to all of us. वो हम सब से बातें कर रहा है, Even for those who are listening online. और उनके लिए भी जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं। Unfortunately, दुर्भाग्यवशपूर्ण, I don't like to say this, but I have to. मुझे ये कहना पसंद नहीं, पर मुझे ये कहना पड़ेगा। Too many Christian leaders are over busy building their own kingdom. बहुत सारे जो है प्रभु के दास इसमें व्यस्त हैं कि अपने राज्य को बनाएं, Trying to run the show. कोशिश कर रहे हैं कि वो शो को खुद ही चलाएं, And they miss out on shaping and sharpening others. और चूक जाते हैं कि दूसरों को तेज और उन्हें ढालने में। Now, brother, sister, tomorrow's leaders are sitting right here. मेरे भाई और बहन, आने वाले कल के जो अगुवे हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं। Amen. आमीन। Can I have a better amen, क्या please? इससे भी बेहतर आमीन मैं सुन सकता हूं? Tomorrow's leaders are sitting right here and listening online. कल के जो अगुवे हैं वो यहीं और ऑनलाइन सुन रहे हैं। And I'm a small part, मैं but we are so privileged, to be able to speak into your हम lives. तो एक छोटा सा हिस्सा है कि हमें मौका मिल रहा है कि आपके जीवन के ऊपर बोलने के लिए। Amen. Amen. As I stand here, I am so humbled to be here to speak. और मैं यहाँ जब खड़ा हूं मैं तो दीन महसूस कर रहा हूं कि जो है कि मुझे सौभाग्य मिला कि आपके जीवन के ऊपर बोलने के लिए। Be a group of the spiritual blacksmiths. कि जो है कि उस आत्मिक लोहार के झुंड में शामिल हो सकूं। And these dear men and women, brothers and sisters, are needed in every local church. और जो कि ऐसे जो है लोग जो है हर एक स्थानीय कलीसिया में इनकी आवश्यकता है। They're needed in our towns, in our villages, Amen. in our cities, in our nation. हमारे नगरों में, हमारे शहरों में, गांव में, हमारे देशों में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। Shout, he's talking to me. जो से कही और कही वो मुझसे बातें कर रहा है। Say, I hear you, Lord. प्रभु मैं तेरी सुन रहा हूं। I respond in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में प्रत्युत्तर देता हूं। Brothers, sisters, these spiritual blacksmiths are desperately needed और जो है कि मैं सच बताऊं, जो ऐसे आत्मिक लोहारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है to change businesses in our कि generation, हमारे पीढ़ियों में जो व्यापार है, बिजनेस है, उसने बदलाव लेकर आए। to influence the media in our culture, हमारे सभ्यता की जो मीडिया है उसके ऊपर भी प्रभाव डालने के लिए, to influence even government. यहां तक कि सरकार के ऊपर भी प्रभाव डाले। Amen. आमीन। There is no higher authority than the authority of God Almighty. पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधिकार से कोई और अधिकार ऊंचा नहीं है। And He has called and equipped us to be His spokespeople. और उसने हमें बुलाया है, निपुण भी किया है अपना वक्ता बनने के लिए। Are there any volunteers in the listening audience? क्या ऐसे है कोई जो इसमें शामिल होना चाहते हैं? Amen. Wanted spiritual blacksmiths. आवश्यकता है आत्मिक लोहारों की। This battle is too big और ये लड़ाई बहुत बड़ी है for anyone to try and fight it alone. किसी एक के लिए कि वो अकेले जाकर इसका सामना करे। It's too big. It was too big for Saul and Jonathan 3,000 plus years ago. 3000 साल से पहले भी जो शाऊल और योनातन के लिए बहुत बड़ी थी। It's even bigger today. आज भी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। And we are God's chosen,
crack commandos. और जो है कि हम परमेश्वर के चुने हुए ब्लैक कमांडोज हैं। Amen. आमेन। Black cat commandos. ब्लैक कैट कमांडोज, Invisible to the enemy, but very powerful. शत्रु के लिए तो अदृश्य हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ताकतवर हैं। Amen. आमेन। And you, my brothers and sisters at Rhema, Chandigarh, your lives will never be the same again. प्रिय भाई और बहनों जो रेमा चंडीगढ़ में आए हैं, आपके जीवन जैसे थे वैसे और नहीं रहेंगे। Amen. आमेन। You will go out from here, after you complete the course and run the race as firebrands for God Almighty. और जो है कि आप जो है यहाँ से कोर्स को खत्म करके जो है कि अग्नि से भरे हुए सेना के समान यहाँ से बाहर जाएंगे। Are you hearing His voice? क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? How many are ready to respond to the call आप में से कितने लोग उस बुलाहट के प्रति उत्तर देने के लिए तैयार हैं? of being a shaper and a sharpener of somebody else's life? किसी के जीवन को आकार देने के लिए, किसी के जीवन को धारदार बनाने के लिए आप अपने जीवन को दे रहे हैं। God bless you. परमेश्वर आपको I'll आशीष। hand over to you, brother. You can pray for these spiritual blacksmiths. और जो है कि मैं आपको देना चाहूंगा ताकि आप इन आत्मिक लोहारों के लिए प्रार्थना कर सकें। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। I don't know about you, but I am blessed. पर आपके विषय में पता नहीं, पर मैं आशीषित हूँ। Blacksmith. लोहार। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. परमेश्वर को Oh, महिमा brother, मिले। thank you so much for this message. धन्यवाद भाई इस संदेश के लिए। I am so blessed. मैं बहुत आशीषित हूँ। Amen. आमीन। Amen. Whew. Praise God. प्रभु की स्तुति। Lift up your hands, say, Lord, thank you for speaking to me और today. अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद मुझसे बातें करने के Here I लिए। am. मैं यहाँ हूँ। Here I am. Use me. मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। I am ready to become a blacksmith. मैं तैयार हूँ एक लोहार बनने के I am लिए। ready to be sharper. मैं तैयार हूँ कि मुझे धारदार बनाया जाए, That I may help others to be sharper. कि मैं दूसरों की मदद करूँ कि वो भी तेज That बने, they can run the कि race. वे अपने दौड़ को दौड़ सकें, That our nation have all those spiritual weapons कि हमारे देश में वो सारे आत्मिक हथियार हो, to cut the harvest. ताकि हम उस कटनी को काट To सकें, bring the harvest in the kingdom of God. ताकि उस फसल को परमेश्वर के राज्य में लेकर आ सके। Oh, in these last days, इन अंतिम दिनों में He's waiting for the precious fruits of the earth. और इस पृथ्वी के बहुमूल्य फसल का इंतजार कर रहा है। And the Lord said the harvest is ready and plenty. और प्रभु ने कहा कि फसल तो पक चुके हैं और The बहुत है, laborers are few, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। but you are those laborers. पर आप वो मजदूर हो, You are those laborers. आप ही वो मजदूर हो, And He's waiting for that fruit. और वह उस फलों का इंतजार कर रहा है। He's waiting for the precious fruits of the वो earth. पृथ्वी के बहुमूल्य फलों का इंतजार And कर you रहा है। and me are bringing that fruit. और मैं और आप जो है उन फलों को लेकर आ रहे Come हैं। on, stand up at your feet. आइए अपने स्थान में आप खड़े हो Say, जाएं Lord, here I am. और कहें कि प्रभु मैं यहाँ Here हूँ, I am, God. प्रभु मैं यहाँ हूँ, Here I am. प्रभु मैं यहाँ I हूँ। commit my life to you. मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूँ तेरे Not हाथों what में। I want, मैं जो चाहता वो नहीं, but whatever you want. जो कुछ तू चाहता My है। life belongs to you. मेरा जीवन तेरा है, I belong to you. मैं तेरा हूँ। Oh God, I am ready. ओ परमेश्वर मैं तैयार I am हूँ, ready. मैं तैयार हूँ, I am ready. मैं तैयार I am हूँ, ready to bring the harvest मैं in. तैयार हूँ उस फसल को लेकर आने के I लिए। am ready to help to bring the precious fruits of the earth. मैं तैयार हूँ कि मदद करने के लिए कि जिस पृथ्वी के बहुमूल्य फसल को लेकर आऊं। I am ready मैं तैयार हूँ for this great harvest of India. और भारत के इस महान फसल को बटोरने के लिए। It's a privilege एक सौभाग्य है that God kept us at this time, कि परमेश्वर ने हमें इस समय पर नियुक्त किया है, kept us in this nation of India. भारत के इस राष्ट्र में हमें रखा है। We're Yes, Father, I'm here, Lord. 1.4 billion people. एक अरब 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। It's a great harvest week. ये एक बहुत बड़ी फसल है। It's a privilege to born in this nation. ये सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं It's the precious fruits of the earth. और जो है कि ये पृथ्वी के बहुमूल्य फसल है। And we can bring this fruit. हम उन फसलों को लेकर आ सकते हैं। You know that crown आपको मालूम है वो मुकुट for the people who win souls. जो उन लोगों के लिए जो आत्मा को जीतते हैं, It's beautiful. वो बहुत सुंदर है।
And Jesus is waiting with that crown. और यीशु इंतजार कर रहा है उस मुकुट के साथ हमारे लिए। Let's allow the Lord to sharpen us, और आइए हम अनुमति दें कि प्रभु हमें धारदार बनाए, and we become a blacksmith to sharpen others. और हम ऐसे लोहार बन जाए कि दूसरों को भी हम धारदार बनाने वाले बन जाएं। Here I am, God. कहे कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, I'm ready. मैं तैयार हूँ, I'm ready. मैं तैयार हूँ। Do things with me. उन चीजों को कर मेरे साथ। Cut out the things which need to be cut out from me. जिन चीजों को मेरे जीवन से कटने की आवश्यकता है उन्हें तू काट दे। Sharpen me, God. परमेश्वर मुझे तू धारदार बना। You know when you are sharpened, जब आपको धारदार किया or जाता है, anything is sharpened, जब कोई भी चीज तेज की जाती है, something is taken out. उसमें से कुछ चीजें निकाली जाती है, Sharpen me, Lord. Something is taken out. कुछ उससे निकाला जाता है। Lord, allow the Lord to things to be taken out from us. और चाहे कि प्रभु को अनुमति दे कि उन चीजों को वो हटाए हमारे जीवनों से। Come on, pray. प्रार्थना Lord, करें, I submit. कहे कि प्रभु मैं समर्पित Here करता I हूँ, मैं यहाँ हूँ, Here I am. मैं यहाँ हूँ, I am here. मैं यहाँ हूँ। I want to live for you.